दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं अनर, आप देख रहे हैं एजी मत हो चैनल। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे पास अगर मान लीजिए कि 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन या 15-20 एकड़ ज़मीन है, तो उस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, उसको जो है कॉलोनी काट कर बेचना हम लोग पसंद करते हैं। क्योंकि जब उसको कॉलोनी बनाकर अगर आप बेचते हैं तो आप उसमें जो है काफ़ी बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। जैसे आपके ज़मीन मान लीजिए कि 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। 5 एकड़ ज़मीन को आप अगर इकट्ठा बेचेंगे तो जितना पैसा नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा अगर आप उसको जो है कॉलोनी बना लेते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्च करके जो अगर आप कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी डेवलपमेंट करते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपको जो है क्या करना होगा कि एरिया को देखना होगा। हाँ, उस एरिया में आपका कॉलोनी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आपका 5 एकड़ ज़मीन है, उस एरिया बस्ती को लग के अगर है तो ऐसी जगह में जो है आपका कॉलोनी वहाँ पे अगर काटेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, तो वो जो है जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग जो है पब्लिक उसको खरीदेगा ज़रूर। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप छोटा छोटा प्लॉट काट के आप बेच सकते हैं। जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट, इस टाइप का जो है आप प्लॉटिंग काटेंगे। प्लॉटिंग काट कर जो है आप उसको जब बेचेंगे तो ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट होता है। तो प्लॉटिंग काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। नगर निगम या नगर पंचायत, अगर नगर पंचायत के अंतर्गत आता है तो आपको नगर पंचायत से आपको जो है परमिशन लेना होगा। इसके साथ में दोस्तों आपको जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो है नक्शा अप्रूव कराना पड़ेगा। आपका जो ज़मीन का एरिया और जो आप जो है प्लॉटिंग काटेंगे उस सारे का नक्शा जो है आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, यानी कि नक्शा को पास कराना पड़ता है नगर निवेश से, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस लेना पड़ता है आपका ग्राम पंचायत से या फिर नगर निगम से लेना होगा। और दूसरी बात यह है कि विकास अनुमति भी जो है नगर निगम या ग्राम पंचायत से ही लेना पड़ता है। ये 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके बाद में और भी चीज़ें होता है जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना पड़ता है और साथ में दोस्तों ये और रेरा रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। जी हाँ, आजकल जो है 2016 में रेरा का नियम लागू हुआ है ऑल इंडिया में, तो रेरा का भी जो है आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है कुछ आपको जो है खर्चे करने पड़ते हैं। जब आप खर्च करके आप अगर जो है कॉलोनी डेवलपमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे जो है ज़्यादा मुनाफा मिलता है। मान लीजिए कि आपके ज़मीन का रेट, सपोज दैट मान लीजिए कि 1 करोड़ ज़मीन का रेट है टोटल, ठीक है। लेकिन आप जो है उसी को प्लॉटिंग काट के बेचेंगे, हो सकता है आपको जो है वहाँ डायरेक्ट सीधे जो है 10 करोड़ 12 करोड़ जो है इस टाइप का जो है आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इतना ज़्यादा जो है मार्जिन आप पा सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो दोस्तों इसके साथ साथ में क्या करता है, हमें जो है डाइवर्सन बनवाना पड़ता है, डाइवर्सन कराना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि वो ज़मीन जो है वो आपका कृषि भूमि है तो कृषि भूमि को डाइवर्सन कराना पड़ता है। तो डाइवर्सन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, किस तरीके से होता है, और डाइवर्सन कराने डाइवर्सन शाखा में ही डाइवर्सन किया जाता है, यानी कि कमर्शियल उसको बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह होता है कि एक तो कमर्शियल भी होता है, जैसे दुकान वुकान खोलने के लिए जो कमर्शियल डाइवर्सन होता है। दूसरी बात आवासीय डाइवर्सन भी होता है। तो कमर्शियल डाइवर्सन में थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगता है और आवासीय डाइवर्सन में चार्जेस थोड़ा सा कम लगता है बनवाने में, ठीक है। उसको भू भाटा जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें कम बेसी लगता है। प्रीमियम जमा करना पड़ता है, भू भाटा जमा करना पड़ता है, अधोसंरचना जमा करना पड़ता है। इस तरीके से जो है टैक्स लगते हैं कुछ। तो वो टैक्स कहाँ जमा होगा, वो जो है आपका नगर निगम या फिर जो है नगर पंचायत में वो टैक्स जमा करना पड़ता है। और वो चालान के माध्यम से जमा होता है, बैंक में जो है चालान के माध्यम से आप जमा करेंगे और सीधा जो उनके राजस्व विभाग में जो पैसा वो चला जाता है। तो इस टाइप का होता है। तो हम जानेंगे कि आज जो है उसको डाइवर्सन का जो है एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। मेन मुद्दा यही है कि आज मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने कृषि भूमि को डाइवर्सन कराते हैं तो उसको एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी जो है हमने टाइप करके रखा हूँ तो इसी को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड में अब लिख कर नहीं बताऊँगा, सीधा इसको जो है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो किस तरीके से लिखा जाता है इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, अगर ग्राम पंचायत है तो घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, इस टाइप का लिख सकते हैं। जो आपका जो है अनुविभागीय एसडीएम ऑफिस, अनुविभागीय अधिकारी का जो ऑफिस होता है ना, एसडीएम ऑफिस होता है, वो जो है आप लोग वहाँ पे लिखेंगे, या और जिला कौन सी जिला में है उसको आप लिखेंगे। सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गड़गड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, इस टाइप का मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो है अपना जो भी आपका एसडीएम ऑफिस का एड्रेस होगा उसको आप लिखना होगा, और जो जिला का है उसको आपको देना होगा, और जिस स्टेट में भी आप हैं उसको आपको देना होगा, ठीक है।
अच्छा, इससे इसके हेडिंग में ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे नाम लिखना है, किसके नाम से है, किसी फार्म के नाम से अगर आप डाइवर्सन कराना चाह रहे हैं तो आप इस यहाँ पे फार्म होगा तो किसी कंपनी का नाम अगर खोल रखे हैं तो कंपनी का नाम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो है एड्रेस पता लिखा जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके नाम पे ही जो है वो ज़मीन है, आपके नाम पे ही जो है उसको कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका नाम रहेगा और आपके पिताजी का नाम रहेगा, निवासी आपका निवास स्थल का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका एड्रेस पता देंगे। इसके बाद तहसील व जिला कौन सा है उसको देना होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका आवेदक, ठीक है। आप जो है आवेदन कर रहे हैं तो इसलिए आवेदक हो गया। विरुद्ध आपको जो है छत्तीसगढ़ शासन को आपको देना है ना, छत्तीसगढ़ शासन को आपको जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं तो अनावेदक होता है वो, ठीक है। आगे ये यहाँ पे अनावेदक लिखेंगे। इसके बाद विषय में लिखना होगा दोस्तों, जैसे कि अगर हमने छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत भूमि स्वामी हक की कृषि भूमि को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी हेतु परिवर्तित हक में परिवर्तित किए जाने हेतु आवेदन, ठीक है। इस टाइप का लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में, आप देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों महोदय होगा, महोदय लिखा जाता है। और उपरोक्त विषय में निम्न आवेदन सादर प्रस्तुत है। यह कि आवेदक का नाम पता उपरोक्त शीर्ष अनुसार है। यह कि आवेदक के नाम से भूमि स्वामी हक की भूमि, जैसे मान लीजिए मेरा घरगोड़ा है तो भूमि स्वामी हक की भूमि घरगोड़ा, पटवारी हल्का नंबर जो भी होगा यहाँ पे 13 होगा तो 13, और राजस्व निरीक्षण मंडल जो होगा घरगोड़ा है तो घरगोड़ा, और तथा तहसील घरगोड़ा, जिला रायगढ़ में सम्मिलित खसरा नंबर। अगर जो जैसे मान लीजिए कई खसरा है, 4-5 ठो खसरा है या 10 खसरा है तो उसको एक खसरा बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप कॉलोनी काट रहे हैं तो एक खसरा बनाएंगे तो उसमें एक खसरा में जैसे मान लीजिए आपको 15,001, 15,002, 15,003, 15,004 या 15,001/1, 15,001/2 इस टाइप का रहता है, वहाँ कुछ सम्मिलित खसरा बन जाते हैं। कई खसरा को मिलाकर जो है उसको सम्मिलित खसरा बनवाना पड़ता है, वो डालेंगे। उसके बाद उसका रकबा टोटल कितना रकबा है, कितना हेक्टेयर है, कितना एकड़ है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद जो स्थित एवं धारित है जो कि हल्का पटवारी के राजस्व अभिलेखों में तथा किसान किताब क्रमांक, किसान किताब जो ऋण पुस्तिका होता है उसका क्रमांक नंबर डाल देंगे, दर्ज में है। उपरोक्त वर्णित सम्मिलित खसरा नंबर की कुल रकबा, सम्मिलित खसरा नंबर की कुल रकबा जो है उसको आपको लिखना होगा। कुल रकबा इतना हेक्टेयर में से, उतना हेक्टेयर में से कितना हेक्टेयर को जो है डाइवर्सन कराना चाहते हैं, तो जितना रहता है उससे थोड़ा सा कम में, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो आपका नक्शा अप्रूव्ड हुआ रहता है तो उसके आधार पर आप भाई कितना में आपने अप्रूव कराए हैं, तो गार्डन के लिए आपने कितना स्क्वायर फीट दिए हैं, और आपने जो है पीएसपी के लिए जो आपने कितना ज़मीन आप छोड़े हैं, और कमर्शियल के लिए आपका कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाना पड़ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शाया गया तो उतना, जैसे कुल रकबा में से इतना हेक्टेयर में से 77,605 वर्ग फीट आवासीय कॉलोनी यानी कि प्लॉटिंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद 6,630 वर्ग फीट के पीएसपी दैट मीन्स पर्सनल सर्विस प्लॉट, ठीक है, ये चीज़ें होता है। और उसके साथ में दोस्तों 2,400 वर्ग फीट, 2,400 वर्ग फीट का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ और योग टोटल हो गया आपका 86,635 वर्ग फीट। और हेक्टेयर में दोस्तों इसको माना जाए तो यहाँ पे 0.805 हेक्टेयर आवासीय कॉलोनी हेतु परिवर्तित करवाना चाहता है और संबंधित नियमों को मान्य करने के लिए सहमत है। जो भी नियम कानून है उसको मानने के लिए तैयार है आवेदक, ये कहा जाता है। इसके साथ में दोस्तों यह कि उपरोक्त वर्णित सम्मिलित खसरा नंबर की कुल रकबा, सम्मिलित खसरा नंबर की कुल रकबा यहाँ पे फिर एक बार दर्शाना होगा। और भूमि में से कुल 0.805 हेक्टेयर यानी कि 86,635 वर्ग फीट को उपरोक्त वर्णित अनुसार आवासीय कॉलोनी हेतु परिवर्तित हक में परिवर्तित करवाने के लिए ये आवेदन पत्र संबंधित आवश्यक कागजात सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। संबंधित कागजात, ठीक है, ये एप्लीकेशन के साथ में आपको कोई डॉक्यूमेंट लगता है उसको देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अंत में क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रार्थना है कि आवेदक स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि को कृषि भिन्न आश्रय आवासीय कॉलोनी हेतु परिवर्तित हक में परिवर्तित किए जाने की कृपा करें, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, इसके साथ में दोस्तों संलग्न, यहाँ पे संलग्न होता है उपरोक्तानुसार। संलग्न में आपका ये रहता है कि इस आवेदन के साथ में जो है डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं, और यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस साइड में आपका आवेदक
रहता है, आप यहाँ पे सिग्नेचर साइन इन करेंगे। इस टाइप का एप्लीकेशन होता है। और ये एप्लीकेशन के साथ साथ में, अच्छा मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आवेदन, एप्लीकेशन हो गया, ये डाइवर्सन कराने के लिए एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, इसके साथ में क्या होगा दोस्तों, आपको एक जो है इश्तिहार के लिए जो है आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, इश्तिहार, ठीक है, उसी के साथ में जो है एक ठो इश्तिहार के लिए बनाना होगा, जो कि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गड़गड़ा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ जो है उसको हमने डाल दिया। फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, निवासी जो आपका एड्रेस रहेगा, तहसील व जिला कौन सा है उसको आपको दर्शाना होगा, आवेदक हो गया। फिर विरुद्ध जो है छत्तीसगढ़ राज्य शासन जो आपका होगा, बिहार राज्य शासन या राजस्थान राज्य शासन ऐसा लिख सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ से हूँ तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य शासन लिखा हुआ, और ये यहाँ पे अनावेदक हो गया। ठीक है, विषय में सेम वही विषय, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत भूमि स्वामी हक की कृषि भूमि को आवासीय कॉलोनी हेतु परिवर्तित हक में परिवर्तित किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण में इश्तिहार जारी बाबत। ठीक है, ये हो गया आपका इश्तिहार जारी बाबत। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हो जाएगा, महोदय उपरोक्त विषय में निम्न निवेदन सादर प्रस्तुत है, और यह कि आवेदक का नाम पता उपरोक्त शीर्ष अनुसार है, और यह कि उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में इश्तिहार जारी किए जाने के लिए निर्धारित शुल्क को कोर्ट फीस के रूप में चस्पा किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि इश्तिहार जारी किए जाने हेतु आदेश देने की कृपा की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। और दिनांक, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, फिर यहाँ पे आवेदक जो आपको जो आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका साइन सिग्नेचर रहेगा। तो आप किसको दे रहे हैं, यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी जो कि एसडीएम होते हैं, उनको यहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है। ठीक है, ये इश्तिहार के लिए जो है एप्लीकेशन होता है। एक एप्लीकेशन ये हो गया। एक एप्लीकेशन और आपको देना पड़ेगा, एक ठो शपथ पत्र भी बनवाना पड़ता है। ठीक है, तीनों में आप लोग बता दे रहा हूँ, यानी कि 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तीनों आपको देना होगा। समक्ष पब्लिक नोटरी रायगढ़ छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, निवासी रहेगा, तहसील व जिला जो है उसको आपको देना होगा। शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि यह कि मेरे नाम से भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम घरघोड़ा पटवारी हल्का नंबर 13 राजस्व निरीक्षण मंडल घरघोड़ा तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ और रायगढ़ में सम्मिलित खसरा नंबर, कुल जो खसरा नंबर है उसको देना होगा। उसके बाद कुल रकबा जो है उसको आपको जितना रकबा है, हेक्टेयर में है तो हेक्टेयर में, एकड़ में है तो एकड़ में, उसको दर्शाना होगा। उसके साथ में स्थित एवं धारित है कि जो कि हल्का पटवारी के राजस्व अभिलेखों में तथा किसान किताब क्रमांक, जैसे उसमें लगा था किसान किताब, तो उससे वैसे यहाँ पे किसान किताब क्रमांक दर्ज इतना में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की कुल रकबा इतना हेक्टेयर में से, जैसे 77,605 वर्ग फीट आवासीय और 6,630 वर्ग फीट पीएसपी एवं 2,400 वर्ग फीट व्यावसायिक प्रयोजनार्थ टोटल, यानी कि योग 86,635 वर्ग फीट 0.805 हेक्टेयर आवासीय कॉलोनी हेतु परिवर्तित करवाने के लिए आवेदन पत्र श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय घरघोड़ा जिला रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। इस भूमि से लगकर जो भी रास्ता एवं सड़क है उसे यथावत बनाए रखूंगा। ठीक है, इस टाइप का लिखा जाता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे यह कि विभागीय एवं नगर तथा ग्राम निवेश के नियमों के अंतर्गत इस भूमि पर निर्माण किया जाएगा, ये मेन चीज होता है। ठीक है, इस टाइप का ऐसा लिखना पड़ता है। प्लस अतः उपरोक्त कथन की पुष्टि में ये शपथ पत्र प्रस्तुत है। ठीक है, ये शपथ करता होता है। उसके बाद जो है सत्यापन के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप का लिखा जाएगा सत्यापन। ठीक है, सत्यापन में फिर मैं जो आपका नाम रहेगा वो पिता का नाम रहेगा, निवासी रहेगा, तहसील व जिला जो है उसको आपको देना होगा। फिर कहाँ पे है, राजस्थान है या फिर छत्तीसगढ़ है या बिहार है, उसको देना होगा। एतद द्वारा सत्यापन करता हूँ कि शपथ पत्र की कणिका 1 से 2 तक की संपूर्ण कथन मेरे निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही व सत्य है तथा इसमें कुछ भी अंश नहीं छुपाई गई है। ठीक है, स्थान जैसे यहाँ पे स्थान जो होगा आपका वो देना होगा, फिर दिनांक, फिर सत्यापन करता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें लगता है। जैसे पहला मैंने आपको बताया है कि पहला एक आवेदन होता है, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन लिखा जाता है। उसके बाद एसडीएम साहब के थ्रू से ही जो है एक जो है इश्तिहार के लिए जो न्यूज़पेपर में छापा जाता है उसके लिए जो है आपको जो है एप्लीकेशन देना होगा। इसके साथ में दोस्तों एक ठो शपथ पत्र आपको देना होगा, 10 रुपये की स्टाम्प या 20 रुपये की स्टाम्प पेपर में आपको शपथ पत्र देना होगा। अच्छा, अब हम
बात करते हैं कि जैसे एप्लीकेशन जो आवेदन देते हैं, ठीक है, मेन आप आवेदन डाइवर्सन के जो आवेदन लिखते हैं, एप्लीकेशन देंगे, तो इसके साथ में हमें क्या करना होगा कि आपके जो रजिस्ट्री कॉपी का छाया प्रति, ठीक है, फोटो कॉपी जो होता है उसको आप अटैच करेंगे। B1 P2 है उसको आप अटैच करेंगे। नक्शा है तो नक्शा तो आपका अप्रूवल नक्शा रहता ही है, वो आपको अटैच करना होगा। जैसे आप नगर तथा ग्राम निवेश से जो आप नक्शा को अप्रूवल पास करके लेके आए होंगे वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो डॉक्यूमेंट्स आप जो है अटैच करके आप इसको आपने अनुविभागीय अधिकारी या SDM ऑफिस में आपको जो जमा करना पड़ता है। फिर वहाँ से आपका जो है डाइवर्सन बनता है। डाइवर्सन करने का मतलब जो है उसको जो कमर्शियल होता है ना, संधारण खसरा जिसे बोलते हैं। डाइवर्सन का मतलब संधारण खसरा बनकर आता है। संधारण खसरा बहुत जगह में काम आता है। तो इस तरीके से आप जो है डाइवर्सन करा सकते हैं अपनी ज़मीन का आवासीय कॉलोनी में। जैसे आपकी कृषि भूमि है, वो कृषि भूमि को आप जो है आवासीय कॉलोनी में आप परिवर्तित जो है उसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डाइवर्सन किया जाता है। तो इस टाइप का जो है एप्लीकेशन लिखा जाता है दोस्तों, और इस टाइप का आप जो है करके अपना एप्लीकेशन बनाकर जो है आप अपनी जो ज़मीन है उस ज़मीन के कृषि भूमि ज़मीन को आप अपने प्लॉट कटिंग करके प्लॉट काट कर छोटी छोटी प्लॉट कटिंग करके जो है आप उसको जो है बेच सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मुनाफा बना सकते हैं, ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, ज़्यादा में आप बेच सकते हैं उसी ज़मीन को। जो आप 5 एकड़ ज़मीन है जिसका वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ की ज़मीन है, उसको जो है आप 10 करोड़ तक आप जो है बेच सकते, 10 करोड़ 12-15 करोड़ तक जो है आगे बेच सकते हैं। तो इतना बेनिफिट आपको मिल सकता है कॉलोनी बनाकर बेचने में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।